हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग जैसा कल पढ़ रहे थे कि जब भी कोई व्यक्ति धोखा करता है तो वो दो तरीके से करता है। या तो वो कम तोलता है या फिर उसमें मिलावट करता है। कम तोलने वाले जो क्वेश्चंस थे उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस टाइप से हम लोग सोचते हैं, और क्वेश्चंस की भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन कल की क्लास में उनका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। आज की क्लास में हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे जिसमें अपने पास यहाँ पर वो मिलावट करता है कोई भी चीज में। जैसे अपने पास खरीद के लाया, 1 लीटर दूध खरीद के लाया और उसमें 100 ml पानी मिला दिया। 1000 मिलीलीटर में अपने पास 100 ml पानी मिला दिया, या 1000 लीटर खरीद के लाया और 100 लीटर पानी मिला दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल प्रॉपर होगा, एकदम अच्छा होगा। लव यू दीपक भाई। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की क्लास। यहां पर अपने पास नेक्स्ट चैप्टर नितेश होगा टाइम एंड डिस्टेंस। यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मान लो अपने पास मिल्क एंड वाटर जो है वो उसने मिलाया है। मिल्क में वाटर जो मिलाया है वो ए अनुपात बी में मिलाया है। ये ए लीटर है और ये अपने पास बी लीटर है। मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, ध्यान से समझना सारी बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर। जो क्वेश्चन जैसे पहले नहीं सुनोगे ना, आपको लगेगा यार 1-2 मिनट तो सर अपने पास यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, बाद में सर समझाएंगे तब समझ लेता हूँ। समझोगे क्या जब तक क्वेश्चन ही नहीं पता रहेगा? तो शुरुआत से ही ध्यान दिया करो कि मैं बोल क्या रहा हूं, नहीं तो चीजें कम समझ में आएंगे फिर आपको। ए और बी लीटर, ए और बी दो अपने पास ये मिला है ए लीटर, और ये मिलाया है हम लोगों ने बी लीटर। दूध में बी लीटर पानी हम लोगों ने मिला दिया। तो अपने पास बताइए टोटल मिक्सचर कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर टोटल मिक्सचर हो गया है ए प्लस बी लीटर। और मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, कुछ लोग क्या करते हैं कि मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचते हैं कि भाई हम तो प्राइस चेंज ही नहीं करे। देखिए एक्स रुपीज पर लीटर का खरीद के लाए थे तो अब भी हम लोग एक्स रुपीज पर लीटर का ही हम लोग बेच रहे हैं। इस टाइप से वो बोलता है कि मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर 10% लाभ होता है। ध्यान से समझना, मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो मान लीजिए मिल्क का कॉस्ट प्राइस जो है वो अपने पास है एक्स रुपीज पर लीटर। जब तक नहीं दिया हुआ है, गिवन होगा अलग बात है हम लोग लिख लेंगे, लेकिन जब तक गिवन नहीं है पानी का प्राइस आपको मानकर चलना 0 रुपीज पर लीटर। 0 रुपीज अपने पास पर लीटर। और मिक्सर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना था एक्स, तो मिक्सर को भी आप लोग एक्स रुपीज पर लीटर के हिसाब से यहां पर बेच रहे हो। मिल्क को जिस हिसाब से खरीदा था तो लैंग्वेज लिखता है मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स, तो दोनों मिक्स करके कॉस्ट प्राइस पर ही आप लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। इस प्रकार से अपने पास बोलता है कि 10% का अपने पास प्रॉफिट हुआ। पहली लैंग्वेज मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, ऐसे हम लोगों से बोलता है कि मिक्सचर को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर। तो याद रखना, मिक्सचर को अगर आप लोग कॉस्ट प्राइस पर अगर बेच रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को जो यहां पर अपने पास प्रॉफिट है वो 10% क्वेश्चन में गिवन होगा। तो बताइए ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ए लीटर है और एक्स रुपीज के हिसाब से है, तो क्या ए इंटू एक्स होगा क्या? मैं फिर बता दूं ये वाली बात, जब तक पानी का प्राइस नहीं दिया हुआ है तब तक आप लोग जीरो मानकर चलोगे। जब तक पानी का प्राइस नहीं दिया हुआ है तब तक आप लोग जीरो मानकर चलोगे। पानी का प्राइस दे दे तब जाके बिस्लरी मिलानी है, नहीं तो आपको टैप वाटर ही इसमें आपको मिक्स करना है। याद रखना बी इंटू जीरो। तो ये तो टोटल अपने पास ये हो गया ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू जीरो, और ये टोटल अपने पास हो गया ए प्लस बी इंटू एक्स। क्या हम लोग दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? ये बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर मुझे। क्या हम लोग इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं क्या? बराबर रख सकते हैं क्या? ये बात बताना सब लोग मिलकर, क्या दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? तो आप लोग कहोगे कि नहीं, दोनों को सर हम लोग बराबर नहीं रख सकते। बोलिए ठीक है क्या? इन दोनों को मैं पूछूं बराबर रख सकते हैं क्या, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ रख सकते हैं, लेकिन हर चीज के लिए हाँ नहीं करना होता। याद रखना आप लोग, आपको सोचना होता है ये तो अपने पास टोटल कॉस्ट प्राइस है
और ये अपने पास इधर वाला सेलिंग प्राइस है। बताओ दोनों को बराबर कैसे रख पाओगे? ये तो आपने 1 लीटर खरीदा है x रुपए के हिसाब से कॉस्ट प्राइस, ये भी अपने पास कॉस्ट प्राइस है और ये अपने पास सेलिंग प्राइस है। क्या आप लोग इन दोनों को बराबर रख सकते हो क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, दोनों को हम लोग बराबर नहीं रख सकते क्योंकि एक कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉस्ट प्राइस को 10% अगर प्रॉफिट है, इस कॉस्ट प्राइस को गुना कर दूं 110/100 से, तो मुझे बताइए कि सेलिंग प्राइस बन जाएगा क्या? और ये भी सेलिंग प्राइस है। अब दोनों को बराबर रख सकते हैं। ये लीजिए, हमने कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट कर लिया, किसमें? सेलिंग प्राइस में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो जैसे ही कॉस्ट प्राइस को हमने सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट किया और ये अपने पास यहां पर, अब दोनों को बराबर रख सकते हो। तो ये जीरो से अपने पास जीरो कट गया, यहां अगर इंटू करोगे, इससे गुना करोगे तो 11 इंटू ए इंटू अपने पास एक्स है, 11 इंटू ए इंटू अपने पास x है। और उधर अगर मल्टीप्लाई, ये तो जीरो हो ही गया, ये तो जीरो हो गया, b इंटू जीरो। उधर 10 का गुना करोगे तो ये बचा 10a प्लस अपने पास 10b, और बाहर x तो अपने पास चल ही रहा है। मुझे बताइए क्या x से x कट गया है क्या? तो आपको बिल्कुल सर कट गया है। ये अपने पास इधर आएगा तो ये अपने पास a बराबर अपने पास यहाँ पर 10b अगर होगा तो बताओ a और b का जो रेशियो अपने पास है वो क्या 10:1 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो मिल्क एंड वाटर a और b हम लोगों ने माने थे, तो बताओ उनका रेशियो कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 10:1 उनका रेशियो आ गया है। ये लीजिए, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो यहां पर आप लोग कहोगे कि सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आ गई, कुछ किया ही नहीं, मैं तो पूरा का पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको लिखते हुए जा रहा हूं यहां पर, और कुछ भी नहीं कर रहा हूं कि ए और बी। मैं फिर समझा देता हूं क्वेश्चन एक बार, किसी बच्चे के कम समझ में आए तो। मिल्क एंड वाटर को ए और बी किस अनुपात में मिला है कि कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो? खुद ने कहा किस अनुपात में मिला है, आप तो बताओ कि कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर 10% का लाभ हो। तो मुझे एक बात बताइए, हमने मान लिया कि ए लीटर और बी लीटर मिलाया, इसका प्राइस मैंने एक्स मान लिया है, इसका प्राइस जीरो होता ही है पानी का प्राइस जब तक नहीं गिवन हो, और ए प्लस बी के हिसाब से ये अपने पास एक्स रुपीज का ही बेच रहे हम लोग। तो जैसे ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस 10% क्वेश्चन में गिवन है, गुना कर देंगे 110/100 से, सोल्व कर लिया, अपने पास ए और बी का रेशियो आ गया। यहां पर मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं, जब क्रय मूल्य वो चेंज कर ही नहीं रहा, एक छोटी सी बात बताना, जब क्रय मूल्य वो चेंज कर ही नहीं रहा, ये बात बताइए तो क्या उसका लाभ क्यों हो रहा है? अगर उसने 100 लीटर मिलाया है, मुझे बताइए 100 लीटर मान लो खरीद के लाया, वो अपने पास यहां पर कितने रुपए का? 100 रुपए का। अब वो कॉस्ट प्राइस को तो चेंज नहीं करना चाह रहा, 1 रुपए रखना चाह रहा है, लेकिन उसको आज चाहिए 110 रुपए। वो बोल रहा है मैं क्रय मूल्य तो चेंज नहीं करूंगा यार, क्रय मूल्य चेंज करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो आज लेकिन मैं रुपए लूंगा इसके 110 रुपए, और कॉस्ट प्राइस रखूंगा एक ही। तो भाई कॉस्ट प्राइस एक रखेगा तो तेरे पास जो सामान यहाँ पर जो क्वांटिटी रखी हुई है उसको तो 110 कर ले, तो 100 लीटर की जगह कितने लीटर बना लेगा वो? अगर क्रय मूल्य चेंज नहीं करता तो क्या 110 लीटर बना लेगा क्या, और 110 के हिसाब से बेचना शुरू कर देगा? तो बताओ कितने लीटर मिलाया? तो आप कहोगे सर 10 लीटर मिलाया। जब कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं करता तो मुझे एक बात बताइए, क्या जो प्रॉफिट होगा वो पानी ही प्रॉफिट है क्या? जैसे उसको चाहिए कि आज 20% प्रॉफिट कमाएगा, उसका मूड बन गया कि आज 100 लीटर दूध लाया हूं, इस पर मुझे चाहिए 20% प्रॉफिट चाहिए, तो उसका प्रॉफिट होगा क्यों जब कॉस्ट प्राइस चेंज ही नहीं कर रहा? तो क्या इस कंडीशन में क्या 20 लीटर पानी ही उसको मिलाना पड़ेगा क्या? क्योंकि जो दूध है उसमें पानी मिलाओगे तो पानी ही तो प्रॉफिट है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में तो आप लोग कोई भी चेंज नहीं कर रहे हो। तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आता है कि वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आप देखोगे पीवाईक्यू जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि अपने पास यहां पर कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, तो जब भी अपने पास हो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो अपने पास होगा कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, तो 100 रुपए की वस्तु को 10% प्रॉफिट पर अगर बेचोगे, 10% अगर प्रॉफिट चाहिए तो 100 लीटर में 10 लीटर मिला दो, तो रेशियो कितना हो गया? 10:1। इतना आपको करने की जरूरत नहीं होती जब भी कॉस्ट प्राइस पर वो बेच रहा है, ध्यान रखना। जैसे आज उसको 20% प्रॉफिट चाहिए तो कहेगा कि 20% प्रॉफिट के लिए तो 100 में अपने पास 20% मिला दो, तो 100 में 20% अगर ऐड करोगे तो अपने पास रेशियो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 5:1 अपने पास रेशियो आ जाएगा, या 20% का फ्रैक्शन बना लो 1/5, और फिर बोल दो कि 5 लीटर में 1 लीटर। तो आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हो जब क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि अपने पास जितने लीटर आप लोग मिला रहे हो, क्योंकि क्रय मूल्य तो चेंज कर नहीं रहे, तो जितना आप लोग मिला रहे हो उतना ही अपने पास यहाँ पर उसका प्राइस होगा, उसका प्रॉफिट होगा, याद रखना। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, याद रखिए, ध्यान रखिए आप लोग सभी लोग मिलकर कि अपने पास मेल कभी कभार ये जरूरी नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने तब मिलाया बनाया है कि जब अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, ये मान लो ए लीटर है, ये मान लो अपने पास बी लीटर है, और ये मान लीजिए अपने पास यहाँ पर मिलकर मिक्सर हो गया ए प्लस बी लीटर। एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है फर्स्ट स्टेप का? ये वाला कि जब वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर तो जितना आपको पानी मिलाया उतना ही, जितना प्रॉफिट चाहिए उतना पानी मिला दो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो चेंज कर नहीं रहे, पहली बात। दूसरी बात, वो सब किसी का प्राइस भी दे सकता है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया तो सीधा बता दिया। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ही अपने पास इसी प्रकार से दे, वो ये भी बोल देगा कि मिल्क का प्राइस अपने पास ₹X पर लीटर, पानी भी अब की बार फ्री वाला नहीं है, ₹Y पर लीटर का अपने पास है, ये लीजिए। और जो मिक्सचर है उसको या तो अपने पास इससे कम पर बेचेगा, जैसे 20% कम पर बेच दिया, 30% कम पर बेच दिया, या कुछ भी ले लो, मान लो ₹Z पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है। अगर ₹Z पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है और 25% प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट अगर है, तो याद रखना 25% प्रॉफिट अगर है तो ऐसे क्वेश्चन करने का जो कॉन्सेप्ट होगा, बताओ मिल्क कितने का होगा तो आप कहोगे A इंटू एक्स का, पानी कितने का होगा तो आप कहोगे B इंटू वाई का। पानी का प्राइस ओनली तब लिखोगे आप लोग जब गिवन हो, अगर नहीं गिवन हो तो पानी का प्राइस आप लोग नहीं लोगे, पानी का प्राइस 0 मानकर चलना है अगर नहीं गिवन हो तो। ये चीज याद रखो। और अपने पास यहाँ पर ये तो हुआ कॉस्ट प्राइस, और ये क्या होगा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा A प्लस बी इंटू अपने पास Z, ये अपने पास सेलिंग प्राइस होगा। बताइए क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे नहीं, ऐसे बराबर कैसे रख सकते हो सर, ये तो 25% प्रॉफिट हो रहा है तो गुना कर देंगे 125/100 से, तो ये अपने पास यहाँ पर दोनों सेलिंग प्राइस, अब हम लोग दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो फिर ये यहाँ पर x दे देगा, 0 दे देगा, कुछ भी दे देगा, वो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, जिससे पानी का प्राइस भी दे दे, ये भी दे दे, वो सब कुछ दे दे, तो आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। कम से कम ये चीज आप लोग याद रखना। दूसरी बार मैंने आपको क्या तीसरी बार समझा दी है क्या? अब तो बताओ समझ पाए हो क्या? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कल जहां पर थे उसी को आगे बढ़ाते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। ये लीजिए पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 या 10 तक कर चुके थे शायद, ये इतना अंकित करता है, हो चुका था, हो गया था, हो गया था। चलिए यहां से 12 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। 11 तक के जो क्वेश्चन है वो कल हमने कर लिए थे। चलो करने की शुरुआत करो क्वेश्चन नंबर 12 से, और 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो कल वाले कॉन्सेप्ट का ही है। क्वेश्चन नंबर ये जो है वो कल वाले कॉन्सेप्ट का ही है, ये याद रखिए आप लोग। एक व्यापारी अपने माल को 80% अधिक चिन्हित करता है, 20% की छूट देता है, 16.67% खरीदते टाइम, तो इसका फ्रैक्शन ध्यान रखना है 16.666666 को कभी कभार ये लिख देता है, तो इसका फ्रैक्शन 1/6। किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये भाई याद रखना। और बेचते टाइम 25% का धोखा करता है, तो 20 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त भी देता है। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, कल की क्लास में भी मैंने बताया था 1000 ग्राम मान लीजिए अपने पास ₹100 का है, तो बताइए इसका 1/6 जब करोगे तो अपने पास वैल्यू पॉइंट्स में चली जाएगी। तो एक बार तो फ्रैक्शन है 1/6 और एक बार है फ्रैक्शन 1/4। तो मुझे बताइए 6 और 4 को गुना करके इनका एलसीएम लेकर मुझे 12 मानना चाहिए या फिर अपने पास यहाँ पर 1000 मानना चाहिए,
कौन सा ज्यादा ठीक होगा? क्या 24 मानना ज्यादा ठीक रहेगा, एक्चुअल वेट 24 ग्राम, या आप लोग 12 ग्राम भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कौन सा ज्यादा ठीक रहेगा ये बात बताइए मुझे। तो आप लोग कहोगे सर यहां पर 1000 ग्राम के स्थान पर या तो 12 ग्राम मानो या 24 ग्राम मानो, ये ज्यादा ठीक रहेगा। 12 भी मान सकते हो, 24 भी मान सकते हो, उससे क्वेश्चन के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो मर्जी है वो मान सकते हो। लेकिन मैं तो 1000 और 24 में और या 1000 और 12 में से क्या आपको समझ में आ रहा है कि 24 ग्राम में क्यों मान रहा हूं? क्योंकि आंसर तो सभी तरीके से सेम ही अपने पास आना है। तो यहां पर 24 जो ग्राम है ये लीजिए, ये खरीदते टाइम 1/6 का धोखा कर रहा है, तो 24 का 1/6 जो होता है वो मुझे बताइए क्या 4 ही होता है क्या? तो खरीदते टाइम वो खरीदेगा कितने ग्राम? 28 ग्राम खरीदेगा। कितने रुपए का खरीदेगा? तो आप कहोगे सर 100 रुपए का खरीदेगा, बिल्कुल ठीक है। और बेचते टाइम 1/4 का धोखा कर रहा है, तो इसका 1/4 मुझे बताइए क्या 6 ग्राम ही होगा क्या? तो 24 में से 6 घटाओगे तो बेचेगा कितने ग्राम? तो आप कहोगे सर 18 ग्राम बेचेगा। ये लीजिए, खरीद के लाया था 28 ग्राम, एक एक चीज में पूछता रहता हूं, खरीद के लाया था 28 ग्राम, बेच दिया अपने पास 18 ग्राम। क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताना मुझे सभी लोग मिलकर। ये बात तो क्या आपके समझ में आई है क्या कि खरीदा 28 ग्राम और बेच दिया 18 ग्राम कैसे? एक बार 24 मानकर ये दोनों वैल्यू ऊपर और नीचे कैसे लिख ली, क्या समझ आया हो क्या एक एक कॉन्सेप्ट में? कल भी क्योंकि ये बात मैं आपको समझा कर गया हूं, एक एक कॉन्सेप्ट भाई मैं आपको समझाता रहता हूं। नितिन कल की क्लास देखिए भाई, ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो, और आप बोलते हो कि सर देख चुका हूं, तो फिर से देखिए। अगर ये वाली बात यहां तक की बात नहीं समझ में आई है तो ये कल की बात कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, तो इसको कल की देख के आओ भाई, ताकि आपकी भी आज की क्लास खराब नहीं हो और दूसरे बच्चों की भी नहीं हो। तो एक बार जाके कल की क्लास आप वापस से देखिए, क्योंकि ये मैंने बार बार बहुत टाइम, आज जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, कल ये एक क्वेश्चन रह गया था इसलिए करवा रहा हूं, नहीं तो आज तो जो दूसरा कॉन्सेप्ट आज सुबह सुबह बताया उस पर मैं क्वेश्चन यहां पर करूंगा। यहां से मुझे एक बात बताना, 28 ग्राम का प्राइस अगर 100 रुपए है तो 1 ग्राम का जो प्राइस अपने पास होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 100/28, और 18 ग्राम का प्राइस कितना होगा? तो गुना किससे कर देंगे हम लोग? तो आप कहोगे सर 18 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहां पर 80% अधिक चिन्हित करता है, ध्यान से समझना। 80% इस पर अधिक लिख देगा, तो लिख देगा कितना? 100 रुपए की वस्तु है, उस पर लिख देगा कितना? तो 180 लिख देगा। और 20% की छूट देता है, 20% की छूट अगर देता है तो इसका 20% क्या 36 ही होगा क्या? तो बेचेगा कितना? तो आप कहोगे सर 144 वस्तुएं बेचेगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? 80% अधिक चिन्हित करता है तो 100 रुपए की वस्तु 180 लिख देगा, 20% की वो छूट दे रहा है, तो शुरुआत में मैंने क्वांटिटी मान ली है कि 16.67% का खरीदते समय धोखा करता है और 25% बेचते टाइम धोखा करता है। तो 24 ग्राम का 1/6, 4 ग्राम तो वो खरीदते टाइम 28 ग्राम खरीद लाया 100 रुपए का, और बेच रहा है उसकी जगह 18 ग्राम, 18 ग्राम अपने पास ये रहा, तो 80% अधिक लिख दिया 120, 80 और इस पर 20%, तो 180 का 20% 36, 144 का वो बेच रहा है। लेकिन अब की बार एक काम और कर रहा है वो, लास्ट में आपको कंफ्यूज करने के लिए। वो देखिए, यहां तक क्वेश्चन होता तो आप लोग क्या करते हो कि इन दोनों का रेशियो आप लोग निकाल लेते हो, और रेशियो निकालकर यहां से क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेते हो, अपने पास आंसर आ जाता है। यहां पर क्या करते हो, ये तो अपने पास 100/28 × 18, कल की क्लास में यहां तक के क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं, ये बात पता होनी चाहिए आपको, मुझसे मेरे पढ़ाने से पहले ही ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस है, ये अपने पास सेलिंग प्राइस है, इतने रुपए की वस्तु इतने की बेच रहा है। और जब भी प्रॉफिट परसेंट अगर पूछे तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां से सर रेशियो बना लेते हैं, ये 18 से काट दो 8 बार, 28 × 8 मल्टीप्लाई कर दो सर, वो 100 के सापेक्ष हम लोग देख लेंगे, तो अपने पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, कर लेना चाहिए था, सिर्फ आपको यहां पर फंसना चाहिए था। सर आगे क्या दिया हुआ है, 20 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त भी देता है, तो भाई जब खरीद के लाएगा, जब भी मुफ्त दे, तो आप लोग ये सोच सकते हो कि आप लोग यहां पर एक जो अपने पास यहां पर है एक वस्तु वो फ्री दे रहा है, या आप लोग बोल सकते हो, तो ये भी बोल सकते हो कि एक वस्तु सड़ गई।
यहां पर ये जो है दोनों जो प्राइस है, ये बात ध्यान रखना, ये आर्टिकल अपने पास जो है वो बात याद रखिए, ये जो दोनों अपने पास है यहां पर आर्टिकल सेम नहीं है। अब की बार जितने खरीद के लाएगा उसमें से एक वस्तु तो फ्री देगा, तो एक वस्तु को तो हटा ही दो आप लोग। इसका मतलब आर्टिकल बराबर नहीं है, खरीद के लाएगा 21 और बेचेगा 20 ही, एक तो ये मान लो खराब ही हो गई या फ्री दे दी, वो बात एक ही है। तो क्वांटिटी बराबर करने के लिए, एक का प्राइस बनाने के लिए, यहां खरीद के लाया था 21 तो डिवाइड करना पड़ेगा 21 से, और यहां पर बेच कितने रहा है, वो 20 ही बेच रहा है, एक तो वो फ्री का ही दे रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा 20 से, तो ये भी एक का प्राइस आ गया और ये भी एक का प्राइस आ गया। अब इस चीज को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। 18 से मुझे बताओ कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 8 बार कट रहा है। यहां से मुझे बताइए, 2 से इसको 10 बार, बाकी को क्या इंटू ही कर लें क्या? 2 से अपने पास कट गया 10 बार, और 2 से कितनी बार कट गया 4 बार, तो ये 1000 इधर पहुंचा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए 10 से गुना करके, और ये 28 को अगर इससे गुना करोगे तो 112 गुना अपने पास यहाँ पर 21 है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 1000 तो इधर है, और ये इधर कितना होगा, 21 गुना 2 42, 21 और 4 25, 21 और 2 23। तो मुझे बताइए यहां से अपने पास बढ़ेगा कितना? तो क्या 1335 पॉइंट, 1352 किससे, 1000 से, और आगे तो भाई आपको कैलकुलेशन करनी है, तो क्या आंसर 135.2% आ जाएगा क्या आपको? बिल्कुल सर, 135.2% अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? मैं फिर समझा देता हूँ 21 और 20 का भाग कैसे दिया, वापस से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मुझे बताओ, इतनी बात तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चीज मैंने वापस लिख लेनी है कि यहाँ पर अपने पास कॉस्ट प्राइस जो था, वो अभी तक हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस करके आ रहे थे, कल तक ऐसे क्वेश्चंस किए थे। 100/28 इंटू 18, इतने का रुपए का तो खरीदेगा और ये इतने रुपए का बेचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब यहां पर अपने पास ये जो है ना, वो एक वस्तु का प्राइस नहीं है। एक बच्चा जैसे देवांशु सिंह कह रहा है मेलावत, कि ये तो सर यहाँ पर 20 से और 21 से गुना करना चाहिए। 20 से और 21 से गुना करोगे तब तो अपने पास यहाँ पर एक वस्तु का प्राइस थोड़ी ना है। ये टोटल कॉस्ट प्राइस है और ये टोटल सेलिंग प्राइस है। अब की बात, अब तक तो हम लोग ऐसे ही कर रहे थे क्योंकि क्वांटिटी दोनों जगह सेम थी, और क्वांटिटी दोनों जगह अगर सेम होती है तो फिर उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन क्वांटिटी जब सेम नहीं होती तो मुझे बताओ, आपको अगर याद हो ये चीजें छोटी छोटी, 3 पेन का कॉस्ट प्राइस अपने पास 2 रुपए है, और 5 पेन का सेलिंग प्राइस जो है वो अपने पास 3 रुपए है। तो क्या आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में यहां पर बताओ क्वांटिटी से गुना कर रहे थे या भाग दे रहे थे? तो जितने रुपए आपके पास है उसमें 3 का भाग दे दिया, और रुपीज ऊपर रख रहे थे, और जितने रुपए आपके पास है उसमें 5 का भाग दे दिया। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास है वो रुपीस दिया हुआ है, लेकिन वो ये भी अपने पास रुपीस दिया हुआ है, खरीद के लाया अपने पास 21 वस्तुएं और बेच रहा है इतने रुपए के 20 आर्टिकल्स। तो अब आप बेच रहे हो, बोल रहे हो कि सर यहां पर तो अपने पास ये जो है, ये अपने पास यहां पर तो इंटू करना चाहिए भाई। 21 वस्तुएं अगर है तो क्वांटिटी बराबर करने के लिए यहां पर क्या आप लोग 21 से डिवाइड करोगे, और यहां पर 20 से डिवाइड नहीं करोगे क्या? ये पहले भी तो यही हम लोग करते हुए आ रहे हैं एक वस्तु का प्राइस निकालने के लिए। हाँ और ना बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 25% 100 ग्राम पर नहीं, 24 ग्राम का अपने पास 16.67% भाई। और धोखा जो करता है वो 25% बेचते टाइम तो वो 24 ग्राम पर करेगा जितना खरीद के लाया उस पर। तो क्वांटिटी हम लोगों ने लास्ट में जब भी क्वांटिटी परेशान करे तो क्वांटिटी को नीचे लिख दिया। अब अपने पास यहाँ पर वो वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे जो अभी भी मैं आप लोगों को समझा रहा था। तो देखना, शुरुआत में जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने पर, एक इनका कॉन्सेप्ट एलिगेशन का भी होता है, लेकिन एलिगेशन अभी यहाँ पर आप लोग मत लगाना। पूरा कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप तो एक बार कॉन्सेप्ट वाइज ही पूरा सोल्व करो। एक कॉन्सेप्ट इसका एलिगेशन भी होता है भाई।
देखिए, इसने कहा कि एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है और पानी मिलाता है। इस प्रकार से 12.5% का लाभ हो तो दूध और पानी का अनुपात आप लोग ज्ञात कीजिए। 12.5% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/8 होगा। इसका मतलब रेशियो मुझे बताइए क्या 8:1 ही होगा क्या? जब भी दूध को अगर क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उस कंडीशन में तो आपको करने की जरूरत है ही नहीं। लाभ हुआ क्यों? क्योंकि आपने पानी मिलाया। तो 12.5% का अगर प्रॉफिट आपके पास है तो मुझे बताइए क्या पानी भी आप लोग यहाँ पर 100 में 12.5% का पानी मिला दोगे तो या ऐसे भी कर सकते हो 100 है उसमें जितना पानी अगर मिलाओगे उतना ही प्रॉफिट होता चलेगा। पॉइंट हटाओगे एक जीरो, 125 से 8 बार और 125 से एक बार, 100 भी आप लोग मान सकते हो या फ्रैक्शन से। बोलो ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन नंबर 14 करने की कोशिश कीजिए। चलिए आप लोग। एक दूध या दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचकर 22.5% प्रॉफिट कमाता है। तो मुझे एक बात बताओ, या तो उसको फ्रैक्शन में बदल लो या आप लोग बोल सकते हो कि सर अपने पास 100 में और 22.5 लीटर अब की बार वो मिलाएगा। 22.5 पॉइंट हटाओगे तो ये लो जीरो, 25 से कट गया अपने पास 40 बार और 25 से कितनी बार कट गया 9 बार। क्या रेशियो 40:9 आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। पिछली बार तो ये रेशियो ही पूछ लिया था, क्वेश्चन वही खत्म कर दिया था कि रेशियो बता दो और घर चले जाओ। अब की बार उसने कह दिया कि टोटल जो मिक्सचर है, देखो दूध कोई बच्चा समझे कि सर अकेला दूध है ये, तो इसने मिश्रित बोल दिया है, मिक्सचर बोल दिया अपने पास 196। तो बताइए पानी कितना मिलाया? तो टोटल अब की बार 196, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल कितना 49 और गुना किससे कर दोगे आप लोग? 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये अपने पास 4 बार कट रहा है तो आंसर जो अपने पास आएगा वो क्या 36 लीटर आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 36 लीटर आएगा। हाँ और ना बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, मिश्रण को अगर क्रय मूल्य पर ही बेचे तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा? चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग और आंसर बताइए। मिक्सचर को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर ऐसा अपने पास लिखा हुआ है, तो क्या आप लोग यहाँ पर या तो 100 मान लो या इसका फ्रैक्शन बता दो कितना होगा। क्या अपने पास इसका जो फ्रैक्शन होगा 121 और 9, क्या 130/11 ही होगा क्या? और बट्टे में अपने पास कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे 100 से, तो जीरो से अपने पास जीरो, तो 13 अपॉन अपने पास 110 हो जाएगा। ये लो, तो बताओ मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो हो गया है वो 110:13 ये अपने पास हो गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या ये वाली बात? ये अपने पास एक बच्चा कह रहा है 1/9, 1/9 कैसे होगा? अब की बार वो तो तब होता है जब यहाँ पर अपने पास 9 से 1/11 होता है, तब होता है। हर चीज का 1/9 थोड़ी ना लेते इस बार, कुछ भी बोलते रहते हो आप तो। यहाँ पर ये जो होता है वो 9 से ही 1/11 गुना 9 99 तब होता है अपने पास 1/11। आप उसको भी 1/9, 9 1/9 तब होता है जब 11 से 1/9 हो। यहाँ ना तो 11 11 ठीक है, ना यहाँ एक है ना 9 ऊपर चला गया। यहाँ पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, मिल्क 110 है और वाटर जो है अपने पास 13 है। जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया इस टाइप का, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन अपने पास जो मैंने करवाया है वो अपने पास रेशियो पूछ लिया। दूसरे क्वेश्चन में रियल क्वांटिटी देकर आपको दोनों की मिल्क या वाटर की रियल क्वांटिटी पूछ ली है। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताओ मिल्क कितना परसेंट है इसमें, तो बताइए मिल्क जो है वो क्या 110 है क्या? ये तो लिखते हैं ऊपर, और नीचे टोटल क्वांटिटी कितनी है 123,
और गुना किससे कर देंगे, तो आप कहोगे सर 100 से गुना कर दीजिए इसको, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या 12×8 = 96, 12×9 = 108, लगभग 90% के आसपास होगा क्या, 23 ज्यादा है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या इसको कैलकुलेट तो कर लोगे क्या? हाँ, ये क्वेश्चन मिश्रण में भी आते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के भी तो क्वेश्चन है ना, ये लाभ कम आता है। मिश्रण में इसको एलिगेशन से कैसे करेंगे वहां पर वो सिखाऊंगा। इसको एलिगेशन से मिश्रण में कैसे करोगे, मिक्सचर में वापस से आएंगे क्वेश्चन, जहां पर अपने पास आएंगे वहां मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है या चेंज करता है, चेंज करते ही पूरा कॉन्सेप्ट लगाओगे जो मैंने आपको समझा दिया है, और उस कॉन्सेप्ट में फिर कोई गलती आपसे होनी नहीं चाहिए। एक दूध या दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता। अब ये देखो, इसने दूध को क्रय मूल्य पर नहीं बेचा, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से, सीधा सीधा लिख दिया है, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, और इस प्रकार 30% का लाभ कमाता है। तो अब की बार 30 आप लोग सीधा सीधा नहीं लिख सकते कि 100 में 30 मिला दिया, क्योंकि उधर प्राइस भी वो बढ़ा रहा है, दोनों चीजें अपने पास बढ़ रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मान लेंगे कि मिल्क एंड वाटर, अब इस क्वेश्चन का करने का तरीका देखिए, एलिगेशन में एलिगेशन से करेंगे, लेकिन यहां पूरा तरीका ही आप लोग सीखो। हमने मान लिया कि ए लीटर और बी लीटर हम लोगों ने मिलाया है, तो बताओ मिक्स कर दोगे दोनों को तो मिक्सचर कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर इसमें तो कौन सी बड़ी बात है, A+B लीटर बनेगा। और जो मिक्सर को दूध के क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेच रहे हो, तो मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5 होगा, तो यहां पर ये कितना होगा, तो अपने पास इसका प्राइस होगा 5 रुपीज पर लीटर। जब तक नहीं दिया हुआ है और तब तक जो पानी है उसका प्राइस आप लोग 0 मानोगे, और इसने कहा मिक्सर को शुद्ध दूध का जो क्रय मूल्य है उसका 1/5 अधिक में बेच रहे हैं, तो ये 5 है, उससे अधिक में बेच रहे हो, तो ये बताओ 6 रुपीज पर लीटर होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 6 रुपए पर लीटर होगा। अब यहां से मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये अपने पास होगा 5 × 8। ये कितना होगा, तो अपने पास ये होगा B × 0, और इन दोनों को अगर मिक्स कर दो तो ये तो है टोटल कॉस्ट प्राइस, और ये है टोटल अपने पास सेलिंग प्राइस। क्या मैं आपसे पूछूं, बताइए क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या, ये बात बताओ मुझे। तो आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए कोई फर्क आपको पड़े ही नहीं। नहीं समझ में, नहीं रख सकते, अच्छा ये बात कह रहे हो नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है और ये अपने पास सेलिंग प्राइस है। तो पहले कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट करो सेलिंग प्राइस में, पूरा मैं जो कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक तरीका ध्यान रखना, मैं बार बार इसका कह रहा हूं कि एलिगेशन होता है, लेकिन उसको अभी हम लोग नहीं लगाएंगे बाद में। 13 × 5 अगर यहां पर करोगे तो 65A है, ये अपने पास 0 हो गया, वो गुना करोगे तो 60A प्लस अपने पास 60B, तो ये इधर आएगा, तो 5A बराबर अपने पास 60B अगर है तो A/B बराबर क्या, अपने पास 5 से कट गया 12 बार और 5 से कट गया 1 बार, क्या रेशियो 12:1, ये अपने पास आंसर आ गया है डी ऑप्शन। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। तो सेम दो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाए हैं, एक पहले वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया है, एक दूसरे वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया है फाइल नंबर 6 के लिए। उम्मीद है अभी ये क्वेश्चंस आप लोग करते हुए आगे बढ़ोगे, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 17।
एक दूध वाले ने दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित किया। यदि उसे 37.5% का लाभ होता तो 17.6 लीटर में, बताइए, पिछले में अपने पास यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, रेशियो पूछ लिया है। अगले में अपने पास यहाँ पर 25% बढ़ाकर अंकित कर दिया, तो मिल्क एंड वाटर आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए ए अनुपात बी में मिला है, ए लीटर और बी लीटर। अब मुझे बताइए मिक्सर कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर मिक्सर बनेगा ए प्लस बी लीटर। इसका फ्रैक्शन 1/4 है, तो दूध का क्रय मूल्य अगर अपने पास 4 होगा, 4 रुपीज पर लीटर अगर होगा, तो अपने पास यहाँ पर 0 रुपीज पर लीटर। अब यहाँ पर ये जो होगा बढ़ाकर अंकित किया तो 5 रुपए पर लीटर के हिसाब से। अब कुछ बच्चों की जिनकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती है उनको लगता है सर 5 रुपए तो बढ़ाकर अंकित किया है, तो अंकित मूल्य है, इसी छोटी सी बात में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब तक छूट नहीं दे रहा है, कुछ ऐसा बोला ही नहीं, तो जो अंकित मूल्य है जो उसने लिख दिया वही उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलिए, बिल्कुल ये बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये तो अपने पास हुआ कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 4 into ए। ये कितना हुआ सेलिंग प्राइस, नहीं कॉस्ट प्राइस ही हुआ ये पानी का, B/0। और इससे अपने पास यहाँ पर 37.5% लाभ हुआ, तो इसका फ्रैक्शन 3/8 या तो 11/8 से गुना कर दो, या 137.5 बट्टे अपने पास 8 इससे गुना कर दो, वो आपकी बट्टे 100 इससे गुना कर दीजिए। ये लीजिए अपने पास यहाँ से दोनों बात एक ही है, ध्यान रखना। क्योंकि इसका जो फ्रैक्शन होता है वो क्या अपने पास 3/8 ही होगा क्या, तो 8 का खरीद के 11 का आप लोग बेचोगे, उस तरीके से भी कर सकते हो। और ये ए प्लस B/5 है, ये भी अपने पास सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। बताइए क्या हम लोग दोनों को इक्वल रख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों को आप इक्वल रख सकते हो। 137.5 ये अपने पास आ गया, बोलिए ठीक है क्या? ये जब काटोगे तो अपने पास 125 से कट जाएगा 8 बार और 125 से कट जाएगा 11 बार, ठीक है। आगे गुना कर दूंगा मैं, इसका गुना करोगे तो 44A होगा, ये तो जीरो बन ही गया, बराबर 40A प्लस अपने पास 40B। तो ये अपने पास 4A बराबर, यदि 40B अपने पास है तो A/B बराबर क्या अपने पास 10:1 हो गया है क्या, 10:1 हो गया है। बिल्कुल ठीक है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो आ गया है वो 10:1 अपने पास आ गया है। यहाँ पर मुझे बताओ टोटल जो मिक्सचर है वो 17.6 लीटर है, तो बट्टे में अपने पास 11 है, और इसमें पानी कितना होगा, मिल्क अगर पूछे तो गुना कर देंगे हम लोग 1 से, तो क्या अपने पास आंसर 1.6 लीटर अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात मैं यहां पर एक चीज ये समझाना चाह रहा हूं कि इसका एक मेथड जो है ना वो एलिगेशन मेथड भी है इस क्वेश्चन का, लेकिन वो तो एलिगेशन में हम लोग समझ लेंगे। लेकिन जैसे आपको यहां पर तो मैं सारे स्टेप वाइज लिखता हूं, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन इसी तरीके से करना होता है तो आप लोग स्टेप वाइज पूरा नहीं लिखते, इसलिए बड़ा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर स्टेप में लिख रहा हूं एक बार। एग्जाम में तो स्टेप खाना सबसे बड़ी ट्रिक्स होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाकर A+B, ए को अपने मिल्क ए मान लो, उसको 4 रुपए का, पानी बी मान लो, इसको 0 रुपए का, और बराबर अपने पास A+B को बेचना शुरू कर दोगे 5 का, और गुना कर दोगे 8/11 से। तो ये जो 11/8 से ये जो अपने पास है यहाँ पर, यही अपने पास यहाँ से सोल्व करके डायरेक्ट रेशियो बन जाएगा। स्टेप यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग जब क्वेश्चन में हम लोग सोल्व करते हैं। बोलो ठीक है क्या? एलिगेशन उठाकर देखिए भाई, एलिगेशन अगर पढ़ चुके हो तो वहां पर मैं ये बात आपको बता चुका हूं कि किस टाइप से आप लोग क्वेश्चन सोल्व करोगे, और अगर नहीं पढ़े हो तो उसमें पढ़ लोगे भाई। यहां पर आपको कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो जब पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। वेट करना 10 सेकंड आप लोग, थोड़ा सा वेट कीजिए, अगला क्वेश्चन मैं अभी अपलोड करता हूं। तो उसमें एक क्वेश्चन है, जाकर देख लो भाई वापस से, एलिगेशन और मिक्सचर में, रिकॉर्डेड में देख लो।
अगला क्वेश्चन कीजिए, चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर कीजिए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत टाइम से ऐसा लगता है ना कि सर पानी का क्या मूल्य नहीं देगा क्या, पानी का मूल्य नहीं देगा क्या, तो पानी का प्राइस दे सकता है, ध्यान रखना। हाँ करवाएंगे आशीष, करवाएंगे, उसके अलावा भी क्वेश्चंस डाल देंगे। एक दूध या दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, और इस प्रकार से पानी का क्रय मूल्य दूध के क्रय मूल्य से 1/10 गुना है, 20% प्रॉफिट होता है। तो आपको एक ही तरीका यहाँ पर मिल्क एंड वाटर, एक दो क्वेश्चन इसी तरीके से आप लोग कीजिए। ए लीटर और बी लीटर अपने पास है, और मिक्सर जो है उसको कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, तो क्या ए प्लस बी लीटर हो गया है क्या? आपको बिल्कुल हो गया है सर। यहां से अब की बार ये जो अपने पास दिया हुआ है 10 गुना है, तो इसका प्राइस अगर 10 रुपए होगा, तो क्या इसका प्राइस 1 रुपए होगा क्या? यहां पर अब की बार पानी का भी प्राइस दे दिया, ये चीज ध्यान रखो। यहां पर ये जो है 10 रुपए, 1 रुपए और पानी का प्राइस अपने पास दिया हुआ है, तो यहां पर मुझे एक बात बताइए कि 10 और 1, तो पानी का प्राइस जो अपने पास है 1 रुपए दे दिया है, और मिक्सर को कॉस्ट प्राइस यानी 10 रुपए के हिसाब से वो बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस हमेशा जो कहे वो पानी वाला प्राइस नहीं होगा, हमेशा याद रखना मिल्क का प्राइस, क्योंकि वो पानी तो 1 रुपए के हिसाब से बीच में मिला रहा है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो लोगों को यही बता रहा है कि 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये कितना होगा? तो 10 इंटू अपने पास ए होगा, ये कितना होगा? तो 1 इंटू बी होगा, और ये तो हुआ कॉस्ट प्राइस और ये हुआ सेलिंग प्राइस। क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? आप कहोगे नहीं, बराबर नहीं रख सकते। यहां पर 20% का अगर लाभ होता है, तो बराबर करने के लिए इसको इंटू करेंगे 120 बट्टे अपने पास 100 से, तो यहां पर ये जो चीज है तो अपने पास 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 से कट रहे 6 बार, 2 से कट रहे 5 बार, तो ये हुआ 60A प्लस अपने पास 6B बराबर 50A प्लस अपने पास 50B। तो मुझे बताओ ये इधर अगर आ गया है, तो 10A बराबर 44B बचेगा, तो A अपॉन B बराबर क्या 22 बाय अपने पास 5 होगा। ये बात बताओ क्या आपकी क्लियर हुई है क्या? तो अपने पास पानी को अगर पहले बोला है तो 5:22 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब तो क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, ऐसे क्वेश्चंस क्या कर पाओगे क्या? कभी कभार वो क्या करता है, एक तो ये क्वेश्चन, ये तो है ही, ये तो कॉन्सेप्ट है ही। कभी कभार वो कहेगा कि इतने लाभ का वो दावा कर देता है। जैसे एक क्वेश्चन कभी कभार कहेगा कि दावा करता है 20% लाभ का, तो दावा करता तो 10 रुपए का सामान 12 रुपए का बेचना शुरू कर देता। यहां तो 20% प्रॉफिट है, कभी कभार कहेगा कि 20% लाभ का दावा कर रहा है, मतलब मैं 12 रुपए का बेच रहा हूं। जैसे एक बार क्वेश्चन पढ़िए, तब जाके आपके सही समझ में आएगा। 20% प्रॉफिट हो नहीं रहा, वो दावा कर रहा है कि यार मैं तो 20% प्रॉफिट पर बेच रहा हूं, जितने का खरीद के लाया था उसमें 20% जोड़ के मुझे दे दो। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट वो पूछेगा, वास्तविक लाभ क्या होगा, क्योंकि उसमें पानी भी मिला रहा है। एक दूध वाला पानी और दूध को 1:2 में मिलाता है। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो वो 2:1 है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:1 है, 2 है और ये 1 है। तो बताओ जैसे ही मिक्स करेगा तो अपने पास कितने लीटर बन जाएगा? 3 लीटर मिल जाएगा। पानी का क्रय मूल्य दूध का 1/10 हुआ है, तो ये अगर अपने पास 10 होगा तो ये अपने पास कितना होगा? 1। और वो दावा करता है कि 20% लाभ पर मैं बेच रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है? यहां पर एक बात बताइए, 10 रुपए अपने पास है, ध्यान से सुनना आप लोग, 10 रुपीज है, अपने पास 1 रुपए है। आगे 20% जो लाभ वो कमाएगा, वो मुझे बताओ 10 रुपए पर कमाएगा, आपका दिमाग क्या बोल रहा है बताना, या 1 रुपए पर कमाएगा, या 11 रुपए पर 20% कमाएगा, ये बात बताना, आपका दिमाग क्या कह रहा है? जो 20% का दावा कर रहा है कि लोगों को बोल रहा है कि यार 20% में ज्यादा लूंगा, वो 10 का 20% ज्यादा लेगा, यानी कि 12 रुपए लेगा,
या एक का 20% ज्यादा लेगा यानी कि अपने पास यहां पर ये करेगा, या वो 11 का 20% ज्यादा लेगा कि अपने पास 13.2 रुपए लूंगा। आपको क्या लगता है किसका लेगा, ये बात बताइए। वो तो यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ जाता है कि वो 11 का 20% सर होना चाहिए। याद रखना वो लोगों को ये 11 रुपए का तो 2 लीटर अपने पास बन गया, 1 लीटर 10 रुपए का है, 1 लीटर 1 रुपए का है, तो दो अपने पास 11 रुपए का 1 लीटर थोड़े ना बन गया अपने पास यहां पर। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाए अगर कभी भी 11 रुपए का, वो तो 2 लीटर वैल्यू बन गई है वहां पर। तो याद रखना कभी भी वो प्रॉफिट कमाता तो ये नहीं कहेगा कि मैं पानी 1 लीटर 1 रुपए का पानी भी मिला है उस पर भी मुझे लाभ कमाना है। वो 10 रुपए का जो खरीद के लाया है आगे लाभ का दावा वो 10 रुपए पर ही करेगा, लेकिन लोगों को बोलेगा कि मैं 3 लीटर ही लाया था। 10 रुपए के हिसाब से मैं 3 लीटर ही दूध लाया हूं, तो 10 रुपए ही प्राइस वो लोगों को बता रहा है, तो आगे जो प्रॉफिट होगा ना वो इस 10 रुपए पर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, यही लैंग्वेज है, ये चीज याद रखना। तो यहां पर इसका 10% लोगों को कहेगा कि मुझे तो 12 रुपए पर लीटर के हिसाब से दे दो और 20% मेरा लाभ हो जाएगा, मेरा घर खर्चा चल जाएगा, बच्चों की फीस में जमा करवा दूंगा। लेकिन ध्यान रखना एक्चुअल प्रॉफिट ये नहीं है। वैसे अगर 2 लीटर लाता, 2 लीटर लाता और 2 लीटर ही बेचता 12 रुपए के हिसाब से तो उसका 20% प्रॉफिट था। 1 लीटर पर 2 रुपए का तो 2 लीटर पर 4 रुपए का, ऐसे 20% प्रॉफिट था। लेकिन 1 रुपए वाला पानी भी मिला दिया उसने, टैप वाटर या कहीं या ऐसे ही नहीं मिलाया किसी होद से कि कहीं मेंढक वेंडक नहीं चला जाए दूध में, इसलिए उसने एक बिस्लरी एक और अच्छी बोतल उसने खरीदी और उसका पानी उसमें ऐड कर दिया। तो पानी का प्राइस जो है वो जैसे अपने पास मान लो मिल्क का प्राइस 100 था तो पानी का प्राइस 10 रुपए का पानी मिला दिया। एक मानते हो 10 मानते हो तो 1 रुपए का पानी मिला दिया। दूध अगर मानते हो कि 500 रुपए वाला है सर पर लीटर तो उसने 50 रुपए का पानी मिला दिया। इस प्रकार से 1/10 पानी मिला रहा है ये लो। तो यहां पर बताइए ये कितना होगा, तो अपने पास 20, उसका ये कितना होगा 1, तो खर्चा कितना है उस पर, वो 3 लीटर बनाने पर 21 रुपए खर्चा आया और उस 3 लीटर को वो बेच रहा है 36 का। तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर 15/21 और इंटू किससे कर दोगे 100 से, तो 3 से कट रहा है 5 बार और 3 से 7 बार, 500/7 का मतलब 7×7 = 49। तो लगभग 71% अपने पास हो जाएगा क्या, तो 71 नहीं 72 इसने आंसर दे रखा है अप्रोक्स में, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ गुमराह ऐसे ही करते हैं कस्टमर को बेचारे को। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 20। चलिए अब जो इस टाइप के क्वेश्चन जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं ना, एक बार नितिन फिर से देख लेना भाई उसको रिपीट करके, क्योंकि समझाऊंगा मैं वैसे ही। यहाँ पर अपने पास जो भी क्वेश्चंस थोड़े से जैसे ये क्वेश्चन आए हुए कुछ अपने पास यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2024 का जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये क्वेश्चन क्या आप कर पाओगे क्या, आप देखिए। जो 23-24 में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं अब आप लोगों को थोड़े से दिखा देता हूं लास्ट में, तो देख लीजिए कर लीजिए आप लोग। याद रखना हम तो काफी बड़े अच्छे हर टाइप के क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में बहुत बार आसानी क्वेश्चन आता है। 36 रुपए प्रति किलो के चावल बेचता है और 30 रुपए के हिसाब से खरीदा था, 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम। तो हम लोग क्या करते हैं 1000 ग्राम खरीद के लाया था वो कितने रुपए का, 30 रुपए का, और अपने पास 800 ग्राम वो बेच देता है कितने रुपए का, 36 रुपए का। तो क्या आप लोग यहां से क्वांटिटी नीचे रुपीज ऊपर, क्या ये बात कल हमने आसान क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही कर लिया करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से कट जाएगा ये 12 टाइम, 4 से कट रहा है 3 बार और 4 से 2 बार, तो ये 2 इधर और 3 इधर, क्या रेशियो 2:3 आप लोग बना लोगे क्या। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1/2 × 100। तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो अपने पास 50% आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, बी ऑप्शन क्या खुद ने सोल्व कर लिया है क्या, बताओ मुझे। 19 नंबर क्वेश्चन एक दो बच्चे कह रहे हैं भाई रिपीट कर दो, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं। यहां पर जो अपने पास दूध और पानी को जो मिला रहे हैं वो 2:1 में, 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से दूध खरीदा और उसका 1 लीटर पानी मिला दिया, 1/10 परसेंटेज में नहीं दिया कि 10% मिला रहा है, सीधा 1/10 लिख दिया और इसको मिलाकर बना लोगे 3 लीटर, और ये अपने पास 20% का दावा कर रहा है, मतलब 12 रुपए का बेचना शुरू कर दोगे। तो 10 रुपए के हिसाब से 2 लीटर तो 20 लीटर, 20 रुपए,
यहाँ पर 1 रुपए के हिसाब से 1 लीटर तो 1 रुपए, तो टोटल 21 रुपए की जो वस्तु है उसको 36 में बेच रहे हो, तो अब लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है भाई। आशीष शर्मा, अच्छा आप ऐसे ही बोलते रहते हो क्या? ठीक है, क्योंकि आशीष मैंने सोचा आपने ये क्वेश्चन ये रिपीट किया तो मैंने रिपीट कर दिया। अगर मैं वो पहले वाले तरीके से करवाता तो आप कहते दूसरे मेथड से, दूसरे से करवा दिया तो आप बोलते हो पहले मेथड से। ये तो भाई ऐसे तो क्या ही मतलब चलना अपने पास। अगर मैं उससे करवा देता तो आप ये बोलते 1 किलोग्राम खरीद के लाया 30 रुपए का। तो ऐसे फिर यूं तो आप हर चीज में ही बोलते ही रहोगे भाई, क्योंकि आपकी इतनी बात मैंने समझा दिया है कि क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? आप खुद सोचिए कि आप उस तरीके से नहीं कर पाओगे क्या? फिर आप बोलते ही रहते हो, प्रॉब्लम्स आपकी कभी खत्म ही नहीं होती भाई, चाहे कितना ही बढ़िया कितना ही चीजें आपको बता दो, क्योंकि खुद कुछ नहीं करते हो आप। सबसे अच्छी बात यह है कि खुद से जिंदगी में कुछ नहीं करते हो तो आपकी प्रॉब्लम ही रहती है, हर चीज में फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेंगी। तो ये आ गया 24 रुपए का। 24 रुपए की चीज 36 रुपए की। इतने आसान क्वेश्चन को अगर आप पहले से करवा दो तो दूसरे से, दूसरे से करवा दो तो पहले से, यहाँ पर इससे तो सर करवाई दो सर, इससे ये क्या होगा, बस वो चलता ही चलता रहता है, कभी प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होते आशीष भाई आपकी। 19 का दूसरा तरीका और कौन सा होगा बताइए? 19 का दूसरा तरीका तो मैंने आपको बताया ही नहीं, मैंने तो एक ही तरीका शुरुआत से करवाते हुए आ रहा हूं, एक ही मेथड से सारे क्वेश्चंस में आपको सोल्व करवाते हुए आ रहा हूं। दूसरा तो कोई मेथड मैंने अभी बताया ही नहीं आपको। अब आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया भाई। इसके दो तरीके मैंने बताए थे, जब भी वो वेट का कम वेट का यूज करे, और उसका तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका आप लोगों को अभी तक बताया है, दूसरा कोई तरीका मैंने बताया ही नहीं है। क्या अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, इसका फ्रैक्शन 1/7 क्या आप लोग कर पाओगे क्या? मिश्रण को इतनी छूट पर वो बेचता है, तो बताइए पानी का कितना सांद्रण है, पानी की प्रतिशत आप लोग बताइए। ये अपने पास 1/7 होगा और ये अपने पास कितना होगा? 1/9 होगा। बताइए क्या आप क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। यहां पर अपने पास मिल्क एंड वाटर एक ही तरीका मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है एलिगेशन बताते ही कुछ बच्चे बिल्कुल इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं उसको बता ही नहीं रहा हूं, मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूं कि आप लोग जब भी A+B मिश्रण को इतनी छूट पर आप बेच रहे हो तो 9, पानी का छूट पर बेच रहे हो तो 8 का बेचना शुरू कर दोगे। पानी का जब तक प्राइस नहीं दिया हुआ 0, एक कॉन्सेप्ट में आपको 9 इंटू अपने पास A, ये अपने पास 0, और 8 इंटू A प्लस अपने पास B है। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, दूसरा तरीका, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि यहाँ पर आप बच्चा इस में कंफ्यूज होता है, तो मैंने सिर्फ एक ही बात बताई, और इतना लाभ अगर कमाओगे तो 7 का खरीद के क्या 8 का बेच दोगे? बोलो ठीक है क्या? और यहां से 8 से अपने पास 8 कट जाएगा, तो 9A बराबर कितना होगा? 7A प्लस अपने पास 7B, तो 2A बराबर अपने पास 7B अगर है, तो बताओ A अपॉन B बराबर क्या 7/2 ही आ गया है क्या? तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 7:2। तो ये 2 है, नीचे 9, और गुना किससे कर दोगे? 100 से, तो क्या आंसर 22.22% अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ अब तो आप लोग सभी लोग खुद से कर पा रहे हो क्या? बताइए भाई। अब इनमें भी आप लोग चाहे कितने ही क्वेश्चंस में करवाते रहो, सोल्व करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो, यहां पर अपने आप सोल्व करते हुए चलिए, चलिए सोल्व करते चलो बढ़ते चलो। अब ये प्रैक्टिस के लिए दो कॉन्सेप्ट समझाने थे, आगे अब आपको प्रैक्टिस करनी है, करवा देता हूं मैं कुछ क्वेश्चंस, करते चलते हैं साथ साथ। दूध में पानी मिश्रण को 25% छूट पर बेचता है, तो किसी बच्चे को लगे 25% छूट किसका, तो इसने अब की बार ब्रैकेट लगा कर भी लिख दिया, करे मूल्य से 25% कम। मिल्क एंड वाटर जो है वो A/B है। यहां पर बताइए मिक्सर जो बन जाएगा वो A+B लीटर अपने पास बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए ताकि कितना भी क्वेश्चन वो घुमाए आप लोग कम से कम फंसो नहीं। 1/छूट पर बेचता है, 1/4% डिस्काउंट, 1/4 डिस्काउंट है तो 4,
ये 0 और 1/4 डिस्काउंट है तो 3, तो ये कितना होगा 4 इंटू ए, ये कितना होगा b इंटू 0, और इन दोनों को अगर ऐड कर लें तो टोटल ये जो होगा वो क्या a प्लस बी इंटू 3 के यही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगा। और 20% लाभ अगर कमाता है तो गुना किससे करो? 120/100 से। ये दोनों अपने पास बराबर है, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 5:3 आपका आंसर देखकर ही लिख रहा हूं, आगे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, क्या आप लोग कैलकुलेट कर लोगे क्या? बताते चलो भाई। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को कैलकुलेशन जो है उसको आप लोग कर लोगे। चलो अगला, तो बार बार एक ही बताता हूं ना, इसीलिए मैंने एक ही कॉन्सेप्ट नवीन गुजर ये बताया ताकि आपको कैसा भी क्वेश्चन बढ़ाए घटाए छूट दे, कम से कम चीजें याद तो आपको हो। 16 लीटर पानी के साथ कुछ दूध भरा हुआ है, इस मिश्रण का मूल्य 90 पैसे पर लीटर है और शुद्ध दूध का प्राइस ये है। यहां पर मिल्क भरा हुआ है ए लीटर, वाटर भरा हुआ है 16 लीटर, मिल्क का प्राइस है 108 पैसे पर लीटर, पानी का प्राइस जब तक नहीं दिया हुआ 0 पैसे पर लीटर, और जब इसको मिक्स करोगे तो मिक्स करने पर मुझे बताइए क्या a प्लस 16 हो गया है क्या? और इसका जो प्राइस है वो है 90 पैसे पर लीटर। कॉस्ट प्राइस दिया है आपके पास 90 पैसे, सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ, मिक्सर का प्राइस ये हो गया अपने पास, मूल्य इतने पैसे पर लीटर है। तो ये चीजें ध्यान से पढ़ा करो, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि फिर कंफ्यूज करेंगी। तो और यहां पर ये अपने पास 0 आ गया, बराबर a प्लस बी गुना अपने पास कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 90 हो जाएगा। और अब की बार मिश्रण का मूल्य यही है, सेलिंग प्राइस नहीं है, ध्यान रखना। तो अपने पास 9 से कितनी बार कट गया? तो आप 18 से कट गया 5 बार, और 18 से कितनी बार कट गया? 6 बार। तो ये अपने पास a प्लस बी अपने पास यहाँ पर a, ठीक है, ये a प्लस 16 था ना, तो मुझे बताइए 6 से बराबर 5a प्लस अपने पास 80, और a का मान जो है वो क्या यहाँ पर 80 आ जाएगा क्या? आपको कोई बिल्कुल सर 80 आ जाएगा। इस टाइप की जो क्वेश्चंस अपने पास हैं उसमें जैसे पानी जो है वो अपने पास, मिल्क जो है वो अपने पास यहाँ पर 108 पैसे का है, पानी जो है वो अपने पास 0 पैसे का है, मिला दोगे तो मिक्सर हो जाएगा 90 पैसे का। इसमें से ये -90, इसमें से ये -18, रेशियो आ गया मिल्क एंड वाटर का 5:1। ये अपने पास एलिगेशन मेथड होता है, तो 16 वैल्यू है 1 की और गुना कर देंगे 5 से। लेकिन ये वाला तरीका अभी आपको नहीं सीखना, वो तो एलिगेशन में मैं आपको सिखाई दूंगा, उसकी चिंता करनी नहीं है। तो ये तरीका मैं अभी तक आपको नहीं बता रहा हूं, ये छुपा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये तरीका अभी आना चाहिए ताकि सारे क्वेश्चन आपसे हो जाए। नहीं तो हर क्वेश्चन में फिर दिमाग लगाओगे कि एलिगेशन से कैसे, और वो आपसे होगा नहीं यहाँ पर। इसलिए आप इसको छोड़ते चलिए, सिर्फ इस तरीके से करो ताकि सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से सोल्व हो, और खुद से सोल्व होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बताइए अब सीजीएल प्री 2024 में 23 में प्री में ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो अपने पास मेंस में आए हुए हैं 23 में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो अपने पास उम्मीद है कि आप लोग सोल्व करोगे तो होंगे। करो। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम बाट का ही प्रयोग करता है, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। तो मान लो 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का, आसान क्वेश्चन ऐसे ही कर लो। और 950 ग्राम कितने का बेच रहा है? 100 रुपए का ही बेच रहा है क्रय मूल्य पर ही। 20 से 20, 0 से 0 कट गया, 95 इधर आ गया और 100 इधर आ गया। ये फिर 5 से तो कट रहा है तो काट दो, 19 और 5 से कट रहा है 20 बार। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का, बट्टे 19 और गुना 100। तो अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? तो अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, अपने पास कितना परसेंट अपने पास आंसर आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 19 गुना 3, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 5.26%। बताओ कर लोगे क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे होने शुरू होंगे। दो क्वेश्चन जो आपसे नहीं होंगे, ये आए हुए क्वेश्चन हैं भाई, देखिए मैं यहाँ पर 24 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, और उसमें से भी मैं 2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। कौन कौन से? अपने पास यहाँ पर 32 और 34 करवा देता हूँ। पहले तो देखिए, आपने पूछा है यहाँ पर एक बच्चा नितिन, और वो कह रहे हैं सर 34 करवा दो। देखो मेंस का एक क्वेश्चन है,
थोक विक्रेता 180 रुपए प्रति किलो की दर से 15 किलो सेब खरीदे और जब वजन के लिए 950 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, ठीक है। बी ने इन सभी सेबों को 180 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा और 1 किलो के स्थान पर 750 ग्राम। तो इसमें तो कोई अपने पास डिफरेंस आया ही नहीं। 180 रुपए पहले था तो 180 रुपए का, आप इनको देख के घबरा जाते हो, इससे बाकी चीज से नहीं घबरा रहे हो आप, इसको देखकर घबरा गए। 950 ग्राम आपने खरीदा है, कितने रुपए का? 180 रुपए का। और बेचते टाइम 750 ग्राम बेच रहे हो, कितने का? 180 रुपए का। तो अपने पास यहाँ पर क्वांटिटी तो रुपीज भी दिया हुआ है, क्वांटिटी भी दिया हुआ है, जीरो से जीरो कट जाएगा, 75 इधर और 95 अपने पास इधर। 5 से कितनी बार कट गया? 15 बार। और 5 से कितनी बार कट गया? 19 बार। तो क्या प्रॉफिट 4/15 गुना 100 का हो गया है क्या? 5 से कट रहा है 20 बार और 5 से कट रहा है 3 बार, तो 80/3। अब देखकर घबरा ही जाओगे, तब तो बताओ मैं कैसे आपका वो घबराहट दूर करूंगा। नहीं तो आप लोग अगर चाहो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए कहीं प्रॉब्लम थी क्या 34 में? बताओ। हाँ और ना बताइए। जैसे इधर मदर्स पर एक बच्चा है ऋतिक गोयल, वो पूछ रहा है सर 30 नंबर बता दो। ये 30 नंबर क्वेश्चन। बताइए 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कीमत 42 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर दावा करता है, लेकिन 600 ग्राम के स्थान पर केवल 550 ग्राम ही देता है। तो ऋतिक भाई हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1 किलो के स्थान पर अपने पास यहाँ पर तो अपने पास प्राइस बढ़ाया कितना? तो आप हमें 1 किलो पर है ये 1 किलो सामान 40 का लाया था और अपने पास 42 का आप बेच रहे हो, तो मुझे बताइए या तो आप देख लो कि 600 ग्राम कितने का होगा, या तो 600 ग्राम, या ये देख लो कि प्राइस बढ़ा कितना परसेंट। तो 2/40 और गुना 100, तो क्या प्राइस आप लोग 5% बढ़ा रहे हो क्या? तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 600 ग्राम पर बढ़ाओ चाहे किसी पर भी बढ़ाओ, आपने 5% प्राइस बढ़ाया है, ये बात हमें पता लग गई। तो नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम पर तो 40 रुपए है, तो 600 ग्राम का प्राइस क्या होगा, वो चीज हमें निकालनी पड़ेगी। नहीं तो अपने पास परसेंटेज अगर कर लिया तो सीधा सीधा अपने पास यहाँ पर 600 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का, और प्राइस बढ़ाएगा 5%। कभी कभार ये रुपीज में दिया हुआ होता है, बढ़ाएगा 5% तो लिखेगा कितना? 105 लिख देगा। क्या आप इसको सोल्व कर पाओगे क्या ऋतिक गोयल भाई? ये लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और मुझे लगता है कि आप इसको सोल्व कर लोगे। क्या कर लोगे क्या? बताओ मुझे। एक क्वेश्चन एक बच्चा 32 में प्रॉब्लम है, ये रहा 32 में लिखा हुआ है, यहां पर अपने पास माल का क्रय मूल्य, नितिन ने पूछा ये क्वेश्चन। ये अपने पास यहाँ पर तोलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य ₹100 है और मशीन को बदल दिया जाता है, 950 ग्राम के बजाय वो 1000 ग्राम दिखाती है। तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखो भाई यहाँ पर क्या हुआ नितिन भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन आप इसकी लैंग्वेज में फंस गए और फंसे ही रहे। एक बार अंदर गए बाहर आ ही नहीं पाए। खराबी के कारण 15% लाभ होता है। पहले वाली मशीन क्या है क्या नहीं है, उसको 15% लाभ दे रही थी, ठीक है। 1000 ग्राम चावल खरीदा ₹100 का, मशीन बदल दी। अब की बार वो क्या कर रहा है, 950 ग्राम के स्थान पर, 1000 ग्राम के स्थान पर वो 950 ग्राम ही बेच रही है, लेकिन प्रॉफिट चाहिए उसको वैसा का वैसा 15%। तो अब विक्रय मूल्य उसको बढ़ाना पड़ेगा, विक्रय मूल्य क्या रखना पड़ेगा ऐसा पूछा है। तो मुझे बताइए, यहां पर लिखता है कॉस्ट प्राइस, 1000 ग्राम खरीद के लाया वो ₹X का। उसके लिए मशीन क्या काम कर रही है, बेचते टाइम अपने पास यहां पर बेचेगी कितने? 950 ग्राम बेचेगी, कितने रुपए का? ₹Y का। तो ये Y क्या हो ताकि मुझे 15% प्रॉफिट हो जाए? तो क्या मैं गुना कर दूं क्या 115/100 से? तो ये अपने पास सेलिंग प्राइस बन जाएगा। नोट करना ही नहीं है वीरेंद्र भाई, लास्ट के क्वेश्चन नोट नहीं करने होते। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको तुरंत समझा रहा हूं। 3-4 क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं खुद को करने, लास्ट के 9 क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा और इसके डाउट्स भी नहीं करवाऊंगा। कल मैं नई फाइल लेकर आऊंगा, कल का मतलब मंडे को नई फाइल हम लोग पढ़ेंगे और इसके डाउट भी नहीं करवाऊंगा। इसलिए किसी बच्चे ने क्वेश्चन जैसे किए हैं और वो फंस गया, तो अब मुझे लगता है कि यार मैं बता ही देता हूं, नहीं तो फिर वो फिर से संडे उसका खराब हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, नितिन ने यहाँ पर 1000 ग्राम खरीद के लाया, नितिन भाई यहाँ पर कितने का? ₹X का।
अब मशीन तो क्या काम कर रही है, 950 ग्राम बेच रही है, कितने का बेचूं कि मुझे बताइए 15% प्रॉफिट हो, तो ये नहीं पता कितने का बेचूं। 15% प्रॉफिट के लिए गुना कर देंगे 115 बट्टे 100 से, और मुझे बताइए जीरो से अपने पास जीरो कट जाएगा, और ये भाई हमें y का मान पूछ रहा है, तो y के लिए 95 इंटू अपने पास 115 इंटू एक्स अपॉन 10,000, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। और इसने क्या किया है, यहाँ पर 95 को 115 से गुना करके पॉइंट लगा दिया। वो थोड़ा अजीब सा अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो या तो आंसर ये 5 वाला ये आएगा, या अपने पास ये आएगा। लास्ट की दो डिजिट निकाल लो, लास्ट की दो डिजिट 5 गुना 5 25 कैरी 2 है, 5 गुना 9 45 और 5 50 और 2 52, लास्ट की दो डिजिट 25 आनी है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या आप लोग अभी तो समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। रमेश दे दो, 9 बजे दे दो, राहुल कुमार कल भाई। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, मंडे को मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।